जादुई सोने के आलू। रामगढ़ नाम के गांव में श्यामलाल नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसके पास 100 एकड़ खेती थी। उसकी खेती में राजू नाम का नौकर काम किया करता था। राजू बहुत ही ईमानदार था। उसकी पत्नी सीता भी उसको खेती में मदद किया करती थी। एक दिन राजू श्यामलाल से, मालिक, इस साल खेत में क्या लगाना है? राजू, मैं सोच रहा हूँ इस साल हम आलू की खेती करेंगे। मालिक, उसके लिए हमें शहर से आलू लेकर आने पड़ेंगे। राजू, तुम एक काम करो, तुम कल ही शहर जाकर आलू लेकर आओ। ये लो पैसे। ठीक है मालिक, मैं कल ही चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राजू अपने घर चला जाता है। घर जाकर सीता से, सीता, कल मैं शहर में आलू लेने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हें घर पर कुछ सामान चाहिए क्या? हाँ, थोड़ा सामान चाहिए था। मैं आपको लिस्ट बनाकर देती हूँ। हाँ ठीक है। राजू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर शहर के लिए निकलता है। शहर जाकर राजू अच्छे वाले आलू खरीद लेता है। आलू खरीदने के बाद राजू अपने घर का कुछ सामान भी खरीद लेता है और घर जाने के लिए निकलता है। कुछ समय में राजू रामगढ़ में आ जाता है। राजू आलू लेकर श्यामलाल से मिलने चला जाता है। मालिक, खेत में लगाने के लिए आलू मैं लेकर आया हूँ और ये बाकी के बचे हुए पैसे। राजू, ये लो, तुम्हारे लिए। नहीं मालिक, मुझे इसकी क्या जरूरत है? राजू, रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर राजू वो पैसे लेकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर सारा सामान सीता को दे देता है और खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह राजू उठकर अपना काम करने के लिए खेत में चला जाता है। खेत जाकर वो आलू लगाने की सारी तैयारी कर लेता है और आलू खेत में लगा देता है। श्यामलाल उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति होने के कारण वो दान धर्म भी बहुत किया करता था। एक दिन श्यामलाल अपने गांव वालों के लिए भोजन का आयोजन करता है। ये देख उस गांव का साहूकार हीराचंद बहुत क्रोधित हो जाता है। हीराचंद मन ही मन में, ये श्यामलाल खुद की नजरों में महान बनना चाहता है और तो और लोगों को पैसा भी देता है। इसके वजह से मेरा धंधा बंद होने पर आया है। इसके वजह से लोगों में मेरी कीमत भी कम हो रही है। ऐसा मन ही मन सोचते हुए हीराचंद गांव वालों के भोजन में शामिल हो जाता है। वहाँ देखता है कि श्यामलाल ने बहुत अच्छी तरह से सारा इंतजाम किया था। ये देख हीराचंद बहुत आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपने घर के लिए निकल जाता है। जाते समय उसके मन में बहुत बुरे ख्याल आते हैं। हीराचंद घर जाकर एक योजना बनाता है। उधर दूसरी ओर श्यामलाल के यहाँ भोजन खाकर लोग संतुष्ट हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। हीराचंद रात के समय गांव के बाहर सिद्ध बाबा के पास चला जाता है और उनसे, प्रणाम बाबा। कहो हीराचंद, क्या काम है? आज कैसे आना हुआ? बाबा, मुझे आपकी सहायता की सख्त जरूरत है बाबा। कहो, क्या सहायता चाहिए तुम्हें हीराचंद? बाबा, श्यामलाल की वजह से मेरे साहूकारी का धंधा ही नहीं चल रहा। मुझे उसको बर्बाद करना है बाबा। सिद्ध बाबा अपना ध्यान लगाकर देखते हैं और वो आंखें खोलकर हीराचंद से, हीराचंद, श्यामलाल ने इस साल खेतों में आलू लगाए हैं। ये भस्म लो और उसके खेतों में छिड़क कर आओ, जिससे उसके सारे खेत जल जाएंगे। ऐसा कहकर सिद्ध बाबा हीराचंद को भस्म देते हैं। वो भस्म हीराचंद अपने पास लेकर सिद्ध बाबा के पैर पड़कर आशीर्वाद लेता है। बाबा, अब मैं चलता हूँ। मुझे उसके खेत में जाकर ये भस्म भी तो डालना है। जाओ हीराचंद। ऐसा कहकर हीराचंद वहाँ से श्यामलाल के खेत के पास चला जाता है। हीराचंद अपनी पोटली में से भस्म निकालकर सभी खेत में डाल देता है और अपने घर चला जाता है। सुबह जब राजू खेत में काम करने के लिए आता है तो उसे सारा खेत सूखा हुआ दिखाई देता है। तभी वो मन में, ऐसा कैसे हो सकता है? कल शाम तक तो खेत अच्छा था, ये अचानक क्या हो गया? राजू दौड़ते हुए श्यामलाल के पास चला जाता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत में लगाए हुए सारे आलू के पौधे सूख गए हैं। कल शाम को मैं गया था तो सब अच्छा था। आज सुबह जाकर देखा तो सब सूखा हुआ है। क्या हुआ क्या पता मालिक। उसकी बातें सुन श्यामलाल राजू से, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अभी जाकर देखते हैं। चलो मालिक। श्यामलाल राजू के साथ खेत में चला जाता है और अपने खेतों को देख हक्का बक्का रह जाता है। उसका अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी श्यामलाल राजू से कहता है, अरे राजू, ये आलू के सारे पौधे तो जल गए हैं। अब इनका कोई उपयोग नहीं है। जाओ घर जाकर ट्रैक्टर लेकर आओ और सब जमीन खोद डालो।
जी मालिक। ऐसा कहकर राजू श्यामलाल के घर से ट्रैक्टर लेकर आता है और खेत में चलाने लगता है। तभी उसकी नजर आलू के खेत पर पड़ती है। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तभी राजू ट्रैक्टर से उतरकर देखता है कि उसके सारे आलू के पौधों को सोने के आलू लगे हुए हैं। वो देखकर राजू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मालिक, मालिक! अरे क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? राजू अपने हाथ में सोने के आलू लेकर आता है और श्यामलाल को दिखाता है। श्यामलाल उसके हाथ के आलू लेकर, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिले? मालिक, ये हमारे खेत से निकले हैं। मालिक देखिए ना, मुझे लगता है ये सोने के आलू है। दिखाओ, देखने दो मुझे जरा। ऐसा कहकर श्यामलाल ने सोने के आलू अपने हाथ में लेकर देखे तो वो सच में सोने के आलू थे। उन्हें देख श्यामलाल बड़ा खुश हो गया और राजू से, राजू एक काम करो, खेत के सारे आलू निकाल कर देखो। जी मालिक। ऐसा कहकर राजू ट्रैक्टर से सारे खेत के आलू निकालता है। सारा खेत सोने से चमक रहा था। राजू उन सब आलूओं को घर लेकर आता है और श्यामलाल से, मालिक, हमारे खेत से 4 ट्रॉली सोने के आलू निकले हैं। राजू ये सब अपने घर में रख दो, हम इसे पूरे गांव में बांटेंगे। जी मालिक। अगले दिन सारे गांव में ये खबर जैसे आग की तरह फैल गई कि श्यामलाल के खेत में सोने के आलू निकल आए हैं। ये खबर हीराचंद के कानों पर पड़ी तो हीराचंद आग बबूला हो उठा और सिद्ध बाबा के पास जाकर, बाबा, आपने जो मुझे भस्म दिया था उसकी वजह से श्यामलाल के खेत में तो सोने के आलू बन गए हैं। हीराचंद, मैंने वो भस्म उस पौधों को मारने के लिए दिया था, लेकिन उसके पुण्य कर्मों की वजह से उसे उस खेत में सोने के आलू मिले। अब तुम भी अच्छे कर्म करो और लोगों की दुआएं लो। हीराचंद को अब अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो कितना लालची था और श्यामलाल उसके पास सब होकर भी उसे थोड़ा भी लालच नहीं था। हीराचंद अब अपने घर चला जाता है और श्यामलाल सभी गांव वालों को एक एक सोने का आलू बांट देता है और राजू को एक बोरी सोने के आलू दे देता है। इस तरह से श्यामलाल और अमीर बन गया और कभी भी उसने अपने संपत्ति का घमंड नहीं किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमेशा अच्छा वर्तन करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कर भला